डियर स्टूडेंट, आई एम शुभम कुमार। मैं आज आप लोगों के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, वक्ता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी 2F, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो वक्ता केंद्र को किससे सूचित करते हैं हम लोग? ऑप्शन सी से। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, दर्पण के चौड़ाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोकस, द्वारक, व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग कहेंगे दर्पण का द्वारक। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी वक्ता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे वक्ता त्रिज्या। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, वक्ता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी 2F, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वक्ता त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55, फोकस दूरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकसांतर, ऑप्शन बी लोकसांतर, ऑप्शन सी इनमें दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी को हम लोग को क्या कहेंगे? फोकसांतर या फिर नाभ्यांतर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, फोकसांतर को सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी 2F, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फोकसांतर को हम लोग सूचित करेंगे किससे? एफ से, यानी कि स्मॉल एफ से फोकसांतर को सूचित किया जाता है। लेकिन फोकस को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, अब फोकसांतर को स्मॉल एफ से। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है? ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी तिगुनी, ऑप्शन सी चौगुनी, ऑप्शन डी आधी। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की जो होती है दुगुनी होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की होती है? ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी तिगुनी, ऑप्शन सी चौगुनी, ऑप्शन डी आधी। तो फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, अवतल दर्पण में जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? तो ऑप्शन ए फोकस से, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी प्रधान अक्ष के समांतर। तो जब आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद वह कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60, अवतल दर्पण में जब आपतित किरण फोकस से आती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है? ऑप्शन ए फोकस से होकर, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र से होकर, ऑप्शन सी ध्रुव से होकर, ऑप्शन डी प्रधान अक्ष के समांतर। तो अवतल दर्पण में जब आपतित किरण जो है फोकस से आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अवतल दर्पण में जब आपतित किरण वक्ता केंद्र से आती है वह दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? तो ऑप्शन ए फोकस से, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी प्रधान अक्ष के समांतर। तो अवतल दर्पण में जब आपतित किरण जो है वक्ता केंद्र से आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? वक्ता केंद्र से होकर ही गुजरेगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तल दर्पण में जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी प्रधान अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण में जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन में कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी है? तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी
वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनता है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, बी नहीं ऑप्शन सी होगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 67, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार का बन सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब अवतल दर्पण जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार होगा, ऑप्शन ए वस्तु के बराबर, ऑप्शन बी वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी वस्तु से बहुत बड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।